Hello, good morning, friends. Come back again, Exam Warriors by आनंद सर। आइए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1, आपस में जुड़े हुए द्वीपों के समूह को कहते हैं प्रायद्वीप, जलडमरू मध्य, द्वीप समूह, लैगून। सिंपल है, आपस में जुड़े हुए जो द्वीप समूह होते हैं उनका द्वीप समूह को कहते हैं, आपका द्वीप समूह कहते हैं, द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। तो आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति। तो वी नो दैट फ्रेंड्स, जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके तीनों स्तर आपका पहला ग्राम पंचायत होता है, देन पंचायत समिति एंड अपर जो होता है जिला परिषद होता है। इसकी तरफ से आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जो होते हैं आपके पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में से किस स्टेट में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी सबसे पहले। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। जमाता, अंत्येष्टि, जिसके दोनों ही ऑप्शन अशुद्ध होंगे वही आपको चूज करना है। जमाता, अंत्येष्टि, इसमें आपका जमाता भी रॉन्ग हो गया है क्योंकि जमाता नहीं, जमाता में आपका जामाता होता है एंड अंत्येष्टि में आपका जो होता है यहाँ पे टा होता है, अंत्येष्टि होता है। क्वेश्चन बी विरहणी, विरहणी आपका सही है, विरहणी तो आपका सही है बट पारलौकिक रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पारलौकिक नहीं परलौकिक होता है। ऑप्शन डी आपका यूजुअल करेक्ट है एंड संश्लिष्ट, संश्लिष्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इसमें आपका जो होता है दूसरा होता है। ऑप्शन डी आजीविका आपका करेक्ट है बट स्थायित्व भी करेक्ट है, लेकिन हमको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट चूज करना है, मीन्स अशुद्ध चूज करना है। तो इसकी दृष्टि से आपका ऑप्शन ए, जिसमें दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, जमाता एंड अंत्येष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में आपके रॉबर्ट हुक तो नहीं जाने जाते हैं। लुईन हिक की बात करेंगे, लुईन हिक ही आपके जो माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाएंगे। इन्होंने आपका जो कोशिका की भी खोज की है। कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन तो नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनी वेल ल्यूनहॉक। क्वेश्चन 6, गन्ना एक प्रकार का है, गन्ने की जो फसल आती है आपकी किस कैटेगरी में है? जो बॉटनिकली जो आपका होता है, बॉटनी में आपको गन्ने को एक लता, पेड़, झाड़ी, घास में से आपका घास बताया गया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना आपका जो होता है घास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मैरी कॉम आपकी इंडिया की फेमस बॉक्सिंग चैंपियन हैं
तो उनको जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है वो आपको बताना है। नागरिक सम्मान मिला है, पद्म भूषण मिल दिया गया है इनको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनको पद्म भूषण दिया गया है। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मेरा वीडियो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर ही देखना है। अब मेरा वीडियो आपको एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर देखना है, तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट सिर्फ आंसर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। किस विश्व धरोहर स्थल में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है? इल्तुतमिश का मकबरा हुमायूं के मकबरे में शामिल होने का कोई औचित्य ही नहीं है। महाबोधि मंदिर परिषद में भी नहीं होगा फ्रेंड्स। एंड कुतुब मीनार में ही आपका जो इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस किसने लिखी है? आर्गुमेंटेटिव इंडियंस पुस्तक आपकी अमर्त्य सेन ने ही राइटिंग की है। अमर्त्य सेन ही राइटर हैं इस पुस्तक के। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अनीता देसाई और अरुंधति राय में से किसी के साथ आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 जो आपका है, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? हाफ मैन कप जो होता है, ट्रॉफी होती है आपकी, किस गेम में दी जाती है बताना है आपको। बैडमिंटन में। हाफ मैन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ग्रीन क्रिकेट, हॉकी में से आप हाफ मैन कप जो होता है लॉन टेनिस में दिया जाता है। लॉन टेनिस साथ में जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लॉन टेनिस में ही आपका जो होता है हाफ मैन कप दिया जाता है। फ्रेंड्स, होली की वजह से थोड़ा शोरगुल ज़रूर हो रहा है आसपास, बट उससे डिस्टर्ब नहीं होना, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताना है। संविधान सभा के द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, भारतीय संसद, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद के द्वारा। भारतीय संविधान आपका भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियमित किया गया, 1949 की बात है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रपति। क्वेश्चन 12 याद रखेंगे आप अपना फेवरेट चैनल एग्जाम वॉरियर्स बाय आनंद सर। निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा बादल है? सबसे ऊंचा बादल आपका कौन सा है आपको बताना है। स्ट्रेटो क्यूमुलस नहीं होता है फ्रेंड्स, सिरस होता है। सिरस के साथ में जाएंगे। सबसे ऊंचा बादल आपका सिरस होता है। ऑप्शन बी ऑफ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हल्का सा दिख नहीं रहा है, अब इसको ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। निम्बो स्ट्रेस एंड क्यूमुलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कार्बन लेनदार की अवधारणा किस पे उत्पन्न हुई है फ्रेंड्स? कार्बन लेनदार की अवधारणा किससे उत्पन्न हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दोहा दौर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन लेनदार की अवधारणा के कॉन्सेप्ट में आप ज़्यादातर ऑप्शन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे टिक करते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स को, बट दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल विल बी द राइट ऑप्शन। ए के साथ हम लोग जाएंगे, तभी हमको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14। विष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? विष्टि शब्द हम लोग जानते हैं बंधुआ जो मजदूर होते हैं उनके रिलेटेड में यूज़ किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बालाश्रम विल बी द लास्ट करेक्ट आंसर। एंड वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, टुडेज लास्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे गहरी खाई महासागर की कौन सी है? सीन ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, अरबी ट्रेंच, सिज्म ट्रेंच। इनमें से आपको सबसे गहरी महासागर की जब खाई पूछता है तो आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाना है। मारियाना ट्रेंच विल बी द राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स,
ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। लाइक करना मत भूलिए हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय आनंद को। अपने फ्रेंड्स में इसी के साथ में आप शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।